Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So, starting from today, across the next 6 to 7 videos in this particular series, we'll be taking a look at all the CAT 24 LRDA problems, starting with slot one. Right, we'll be doing this in parts, and let's see how was CAT 24. Right, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद we'll have a good amount of idea कि CAT 24 ने किस फंडामेंटल पे किस डेप्थ पे एक्चुअली में टेस्ट करा था. But before starting this particular series, one thing I would say, definitely on the easier side, right? पिछले 2-3 साल का अगर comparison करोगे तो LRDI definitely was doable, right? You'll come to know in the next 7 to 8 videos on this particular series, right? So चलो फिर start करते हैं. We'll be taking a look at two sets in this particular session. Let's start with the first one. Slot one में आया था. Now, let's start reading this. If you want, you can just pause this video right here itself. Try this at first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right? Chalo fir. Let's start with this particular set. Now, this particular question, this particular set actually was from uh, games and tournaments, right? But this was more on the arrangement side, right? तो चलो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ था. The game of Quoit is played between two teams. Six teams numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 play in a Quoit tournament, right? So जो भी हमारा गेम होगा वो दो टीम्स में खेला जाएगा and then there are actually six teams numbered from 1 to 6. They play in this particular tournament. These teams are divided equally in two groups, right? In the tournament, each team plays every other team in the same group only once, and each team in the other group exactly twice. Simple सा मीनिंग है. 6 टीम्स है, 3 टीम्स एक ग्रुप में, 3 टीम्स एक ग्रुप में. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्टिकुलर टीम को उठाओ. उसने क्या बोला, इन द टूर्नामेंट ईच टीम प्लेज every other team in the same group only once. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मान लो हमारे पास ABCDF ये दो ग्रुप्स डिवाइडेड है. सो इस पर्टिकुलर टीम के बारे में लेट्स से यू कैन पिक एनी टीम डेफिनेटली. ये जो भी टीम है फॉर एग्जाम्पल ए, ये क्या कह रहा है, विद इन द सेम ग्रुप ये ए जो है वो बी के साथ एक मैच खेलेगी और ये टीम ए सी के साथ एक मैच खेलेगी. बट देन जब हम ए के बारे में अदर ग्रुप के साथ मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है दिस पर्टिकुलर टीम प्लेड एवरी अदर टीम इन दैट अदर ग्रुप एग्जैक्टली ट्वाइस. तो ए डी के साथ भी दो मैचेस, ए ई के साथ भी दो मैचेस एंड ए एफ के साथ भी दो मैचेस खेलेगी. Right, that is the scenario they have actually mentioned. Then the tournament had several rounds, each of which consist of a few games. तो हर राउंड में कुछ गेम्स है. Now this is very important. Every team plays exactly one game in each round. Now ये जो कह रहा है ना कि every team played exactly one game in each round, इससे हम ये डेफिनेटली डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर मैं ओवरऑल नंबर ऑफ राउंड्स फिगर आउट करना चाहता हूं थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर क्वाइट वाला टूर्नामेंट, मुझे सिर्फ इतना देख लेना चाहिए कि कोई भी टीम कितने राउंड्स खेलेगी. बिकॉज टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जितने भी होंगे हर राउंड में हर टीम दिखनी चाहिए. बिकॉज ने क्लियर कट बोला है कि एवरी टीम प्लेस एग्जैक्टली वन गेम इन ईच राउंड. तो जितने भी राउंड्स होंगे फॉर एग्जाम्पल ए हर एक राउंड में दिखेगी और एक एक मैच खेल रही होगी. तो देखो तुम्हारे एक्चुअली में इसमें जो पहला प्रॉब्लम था, राइट, इसमें जो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड्स वर देयर इन द टूर्नामेंट, पहला प्रॉब्लम तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें सॉल्व हो जाएगा. बिकॉज अल्टीमेटली यहीं से नोटिस करो ए कितने मैचेस खेलने वाली है और फॉर दैट मैटर एनी अदर टीम. ए बी के साथ एक मैच, सी के साथ एक मैच, देन ए डी के साथ दो मैचेस, ई के साथ दो मैचेस और एफ के साथ दो मैचेस. तो 2 + 2 + 2 और बी और सी के साथ 1 और 1. सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वुड लाइक ए वुड प्ले वुड बी 8. तो 8 ही हमारे पास एक्चुअली में क्या है, राउंड्स है. तो सिर्फ इतने से ही एक्चुअली में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. नाउ दिस इज व्हाट मेक्स दिस पर्टिकुलर कैट 24 वाला पेपर इजी. बिकॉज इसमें अगर तुम पूरा भी सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, तुम पार्शली सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे, आधा अधूरा भी अगर डिड्यूस भी करते जाओगे ना, यू विल गेट क्वेश्चंस. राइट, डेफिनेटली यहाँ पे ये स्कोरिंग पेपर में काउंट होना चाहिए बिकॉज पार्शली सॉल्विंग से भी हमारे आंसर्स आ रहे हैं. राइट, now let's read further. Let's try to figure out all of the remaining information as well. So 8 rounds होंगे that we know. So हमने क्या कर लिया, एक टेबल बना लिया राउंड 1 से लेके राउंड 8 तक. ऑल्सो डेफिनेटली वी नीड टू फिगर आउट लाइक एक ग्रुप में वो कौन सी 3 टीम्स है और दूसरे ग्रुप में वो हमारी कौन सी 3 टीम्स है. ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाना चाहिए. सो लेट्स ट्राई टू
Read all the statements now one by one. So we have these following conditions. देखते हैं क्या दिया हुआ है. The following additional facts are known about the schedule of the games in the tournament. Now we have 6 points. First point, each team played against a team from the other group in round 8. तो ये कह रहा है कि round 8 में each team played against a team from the other group. ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. आई विल कीप दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड. दिस इज क्लियर विद रिस्पेक्ट टू द मीनिंग, राइट. जैसे आप 1 and 2 मान लो अगर आया एग्जाम्पल के लिए, सपोज अगर 1 and 2 राउंड 8 में हमने लिख दिया, सो ये कंक्लूड कर देगा कि 1 and 2 आर एक्चुअली टीम्स फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप्स, दे आर नॉट फ्रॉम द सेम ग्रुप, राइट. Okay, so that is the first point. Second point, in round 4 and round 7, the matchups, that is a pair of teams playing against each other, were identical. तो राउंड 4 and 7 में जितने भी हमारे मैचेस हैं, राइट, मैचअप्स मैचेस जो भी बोलना चाहो, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है. तो राउंड 4 और राउंड 7 का मैचअप क्या आइडेंटिकल. आइडेंटिकल बोलने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से यहाँ पे 1 and 2 खेल रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 and 2 खेल रहे हैं. 1 and 2 के बाद मान लो 3 and 4 खेल रहे हैं तो यहाँ पे भी 3/4 खेल रहे हैं, और 5 and 6 खेल रहे हैं तो यहाँ पे 5 and 6 भी खेल रहे हैं. तो यहाँ के तीनों मैचेस में जो दो दो प्लेयर हैं, वही एग्जैक्ट सेम मैचेस हमारे राउंड 7 में भी खेले गए हैं. इन राउंड 5 and राउंड 8 द मैचेस वर आइडेंटिकल, मैचअप्स वर आइडेंटिकल. तो जैसे 4 and 7 में आइडेंटिकल है, उसी तरीके से हमारा 5 और 8 में भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है. परफेक्ट. तो हमने सिंबल्स डाल दिए, यहाँ 3 सेम, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 सेम. सो दैट टेक्स केयर कंप्लीटली ऑफ दैट सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट चलते हैं. थर्ड पॉइंट, टीम 4 प्लेड टीम 6 इन बोथ राउंड 1 and 2. अब बोथ राउंड 1 and 2 पहले तो लिख लो और उसका फिर मीनिंग डिड्यूस करेंगे. 4 and 6 का मैच होगा 1 and 2 राउंड 2 में, तो यहाँ पे भी 4 and 6 का मैच होगा, ठीक है. एंड राउंड 2 में भी 4 and 6 का मैच होगा. एंड नाउ जो उसका इनहेरेंट मीनिंग है वो ये है कि अगर 4 and 6 आपस में दो मैचेस खेल रहे हैं, तो हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस 4 and 6 आर पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, बिकॉज विद इन द सेम ग्रुप होते तो आपस में सिर्फ एक मैच खेल रहे होते, बट दोनों ने दो मैचेस खेले, एंड हेंस वी कैन राइट 4 and 6 ऑन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, 4 and 6 आर टू डिफरेंट टीम्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स. So that takes care of this third point completely. ठीक है, done. Fourth point, team 1 played team 5 only once. Now specifically उसने कैपिटलाइज करके लिखा हुआ है only once. तो वो ये कहना चाह रहा है डायरेक्टली कि 1 and 5 विद इन द सेम ग्रुप है ना. 1 and 5 विद इन द सेम ग्रुप है. हाँ, अब वो इस ग्रुप का पार्ट है, इस ग्रुप का पार्ट है, अभी वी कैन नॉट अज्यूम राइट नाउ, बट टीम 1 प्लेड टीम 5 ओनली वंस, एक ही ग्रुप का पार्ट है, एंड दैट वाज इन राउंड 2. तो राउंड 2 में हमारा 1 and 5 का मैच होगा. तो राउंड 2 में 1 and 5 का मैच होगा. सो दिस टेक्स केयर ऑफ दिस फोर्थ पॉइंट. एक चीज और है, यहाँ राउंड 2 में अपना तीसरा जो मैचअप होगा उसका भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, सॉरी रिजल्ट नहीं, वो मैचअप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 4 5 6 यहाँ पे दिख रहे हैं. हर राउंड में हर टीम दिखनी चाहिए किसी किसी के साथ खेलेगी. तो यहाँ पे कौन टीम बची तुम्हारी, 2 and 3, राइट. सो 2 and 3 कैन बी रिटन ओवर हियर. Then let's go to the fifth point. Team 3 played Team 4 in round 3. तो राउंड 3 में 3 and 4 का मैचअप हुआ है, सो यहाँ पे 3 and 4 आ जाएगा. डन. एंड टीम 1 प्लेड 6 इन राउंड 6. तो 1 and 6 का मैचअप होगा इन राउंड 6. दैट इज ऑल्सो डन. नाउ द लास्ट पॉइंट, 6 point. In round 8, Team 3 played Team 6 while Team 2 played Team 5. This is a very good statement because ऑटोमेटिकली तुम्हारा अब यहाँ से राउंड 5 और राउंड, सॉरी नॉट राउंड 5, राउंड 8 और राउंड 5 का इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए, बिकॉज राउंड 8 में ना वो पूरा का पूरा यूनिक सेटअप दे दे रहा है कि कौन कौन किसके साथ खेल रहा होगा. लेट्स रीड दिस. तो इन राउंड 8 टीम 3 प्लेड टीम 6. तो यहाँ पे 3 and 6 का मैचअप हुआ, ठीक है. वाइल टीम 2 प्लेड टीम 5. तो यहाँ पे 2 and 5 का मैचअप हुआ. तो सबसे पहले वही सिंपल लॉजिक, यहाँ पे जो दो टीम्स है वो आपस में तो खेल रही होंगी जो बची हुई हैं. तो क्या नाम बच गया तुम्हारे पास, 1 तो 1 and 4. एंड हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि राउंड 8 और राउंड 5 के एग्जैक्टली मैचअप सेम है. सो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, 3 6 खेल रही होगी, यहाँ पे भी 2 5 खेल रही होगी, यहाँ पे भी 1 and 4 खेल रही होगी, राइट. सो दिस इज नाउ डन. नाउ अब हम यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन और निकालने में इंटरेस्टेड है. क्या, देखो, राउंड 5 एंड राउंड 8 में अगर नोटिस करोगे तो भाई जैसे 3 and 6 है, अब 3 6 आपस में दो दो मैचेस खेल रहे हैं ना.
तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि 3 and 6 वुड बी पार्ट ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। यस, तो नोटिस करो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 3 and 6 आर पार्ट ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, इसका मतलब 3 इधर है, राइट। सिमिलरली 2 and 5 अगेन दे प्लेइंग टू डिफरेंट मैचेस, दो मैचेस खेल रहे हैं, तो अगेन 2 and 5 आर पार्ट ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो 5 and 2 टू डिफरेंट ग्रुप्स है, और हमें ये भी पता है एक्चुअली में, देखो 5 and 1, अब थोड़ा सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। 5 and 1 अगर मैं नोटिस करूं, ये विद इन द सेम ग्रुप है, ये अपने को पता था क्योंकि एग्जैक्टली एक मैच खेल रहा है। अब 1 and 5 विद इन द सेम ग्रुप है और टू डिफरेंट ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, टू डिफरेंट ग्रुप का पार्ट है। अब ये बताओ सिंपल सा, हर एक ग्रुप है, चाहे ये वाला ग्रुप है चाहे फिर ये वाला ग्रुप है, दोनों ग्रुप में तीन तीन टीम्स ही तो आएंगी। इस ग्रुप में ऑलरेडी 4 and 3 आ चुके हैं, तो 1 and 5 फिर तो नहीं आ सकते, राइट, 1 and 5 तो फिर नहीं आ सकते। सो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 1 and 5 वुड बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ऑटोमेटिकली फिर 5 and 2 डिफरेंट ग्रुप्स था, तो इसमें कौन आ जाएगी, 2 आ जाएगी। डन। सो वी आर थ्रू विद दिस इंफॉर्मेशन कि कौन से तीन टीम्स एक एक ग्रुप का आपका पार्ट है। अब एक्चुअली मैं आपको चीज समझा रहा हूं, अभी हमने बहुत कुछ यहाँ पे फिल भी नहीं करा है ना, बट लेट्स टेक अ लुक एट दिस इंफॉर्मेशन, या जो भी हमारा क्वेश्चन था। जैसे पहला क्वेश्चन नोटिस करो, हाउ मेनी राउंड्स वर देयर इन द टूर्नामेंट, ये हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था, दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीम दैट प्लेड टीम 1 इन राउंड 5। राउंड 5 का तो पूरा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वी हैव, तो किसके साथ, 1 के साथ कौन खेलता है राउंड 5 में, तो 1 के साथ कौन खेलता है, टीम 4, दैट इज ऑल्सो डन। थर्ड क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रुप्स फिगर आउट कर लिए हैं इवन विदाउट क्रैकिंग मच ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो राउंड मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, विच टीम अमंग द टीम्स नंबर 2 3 4 5 आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। 2 3 4 5 में से ऑड वन आउट कौन है, 2 3 4 आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, 5 इज द ऑड वन आउट, तो दिस इज सॉरी ऑल्सो डन। सो दिस एक्चुअली मेक्स दिस सेट इजी। हमने मुश्किल से इसमें 5-6 मिनट इन्वेस्ट किए, सीधी सीधी इंफॉर्मेशन है, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, एंड वी आर एक्चुअली थ्रू विद टू ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। नाउ अगर अगले के दो क्वेश्चन देखो, राउंड 7 में कुछ पूछ रहा है, राउंड 7 में अपने को नहीं पता है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ द टीम दैट प्लेड टीम 6 इन राउंड 3, तो 6 टीम अभी अपना इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सो विल हैव टू सॉल्व फॉर दैट, डेफिनेटली विल हैव टू सॉल्व फॉर दैट, बट 3 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डन। नाउ लेट्स कीप रीडिंग। अब हम क्या करें, जैसे लाइक पॉइंट्स तो हमारे डन हो गए, हमने ग्रुप्स वगैरह बना लिए, अब इस ग्रुप्स का यूज करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स पिक एनी टीम, बिकॉज मुझे पता है कि कोई भी टीम अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके किस किस टीम के साथ कितने कितने मैचेस आने चाहिए, दैट वी ऑलरेडी नो। एक और हिंट हमारे पास अभी भी है जिसको हमने यूटिलाइज करा नहीं है, दैट इज राउंड 4 एंड राउंड 7 के मैचेस एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए। लेट्स पिक एनी टीम, ऑर्डर में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टीम 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर उससे बात नहीं बनी तो विल मूव ऑन टू टीम 2। लेट्स से अगर टीम 1 की मैं बात करूं, तो मुझे पता है कि टीम 1 जो है 5 के साथ एक मैच खेलेगी, हो चुका है क्या, यस 5 के साथ एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। टीम 1 6 के साथ एक मैचेस खेलेगी, एक मैच एग्जैक्टली, टीम 1 का 6 के साथ भी एक मैच एग्जैक्टली हो चुका है। देन टीम 1 जो है वो 2 के साथ 2 मैचेस, 3 के साथ 2 मैचेस और 4 के साथ 2 मैचेस खेलेगी। लेट्स ऑब्जर्व, 4 के साथ ऑलरेडी टीम 1 दो दो मैचेस खेल चुके हैं, सो दिस इज ऑल्सो डन। अब टीम 1 जो है वो 2 के साथ 2 मैचेस खेलेगी, नोटिस करो 1 के साथ अभी 2 का कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है, तो मुझे पता है कि 1 2 के साथ 2 मैचेस खेलेगी, दैट इज नोन, एंड 1 3 के साथ भी 2 मैचेस खेलेगी। 1 3 का कॉम्बिनेशन तो अभी तक नहीं बना है ना, ठीक है, तो 1 3 इज ऑल्सो लेफ्ट, इसीलिए अपने को ये भी दिख रहा होगा, ऑटोमेटिकली क्रॉस वेरीफाई भी होगा कि यहाँ पे भी 1 आना बाकी है, राउंड 3 में भी बनाना बाकी है, राउंड 4 में भी बनाना बाकी है, और राउंड 7 में भी बनाना बाकी है, इसीलिए वो 4 मैचेस हमारे भी फिट होने बाकी है। अब बस एक लास्ट पीस ऑफ लॉजिक लगना है और उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो निकल आएंगे। कौन सा, 1 के पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो 1 2 के साथ या तो फिर 1 3 के साथ। नोटिस करो, इन दिस राउंड 3, इन दिस राउंड 3, 3 इज ऑलरेडी प्लेइंग अगेंस्ट 4, बट इस राउंड 3 में 1 को तो खेलना है ना, तो फिर 1 किसके साथ खेलेगी भाई, 1 ऑटोमेटिकली किसके साथ खेलेगी, 2 के साथ। डन। एंड ये चाहो तो कंप्लीट कर लो, 1 2 के साथ खेलेगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी जो बची हुई टीम है 3 4 5 6 के साथ खेलेगी, दैट कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड। नाउ एक 1 2 को स्ट्राइक आउट कर दे। अब समझना, हमें ये पता है
कि राउंड 4 और राउंड 7 में भी 1 को खेलना है, बट यहां जिसके साथ 1 खेलेगी वही टीम के साथ यहां पे भी 1 खेलेगी। तो वो दोनों दिन सेम टीम कौन सी हो सकती है? 3 हो सकती है, विच एक्चुअली प्लेज अगेंस्ट 1, क्योंकि एक 1-2 यहाँ पे आ सका। तो अब ये दोनों जगह 1-2 तो नहीं आ सकता, so it has to be 1-3, और यहाँ पे भी 1-3। And possibly I think we are through even without filling the remaining information. We should be through. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीम दैट प्लेड टीम 1 इन राउंड 7? ये अपने फिगर आउट करा। सो राउंड 7 में टीम 1 के साथ कौन खेल रहा है? 3 खेल रहा है, ठीक है ना? व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीम दैट प्लेड अगेंस्ट टीम 1 इन राउंड 7? सो इट हैज टू बी 3। डन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीम दैट प्लेड टीम 6 इन राउंड 3? राउंड 3 का पूरा हमने तोड़ दिया। टीम 6 के अगेंस्ट कौन खेल रहा है? टीम 5। सो दैट इज ऑल्सो डन। सो दैट इज द इंटायर सेट फॉर यू। इसके बाद तुम चाहो तो उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो, राइट? जिस तरीके से 1 को आपने देखा ना, किसी और टीम को यूज कर लो। आप चाहो तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको फिट भी कर सकते हो। यू शुड डेफिनेटली डू दैट। लर्निंग परस्पेक्टिव से यू शुड बी डूइंग दैट। बट येस, माई टारगेट टू एक्सप्लेन यू इज यार डेफिनेटली एक डोएबल सेट था। पार्शली सॉल्व करते जाएंगे और आंसर्स हमारे निकलते जाएंगे। So that is this kind of a set. Right. So I hope you understood this particular problem. Let's go to the second question now. Now, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6 web surfers MNOP X and Y. 6 web surfers each had 30 stars which they distributed among 4 bloggers A, B, C, D. तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स अपने को कितना दिख रहा है? सबके पास है ना, ईच हैड 30 स्टार्स। टोटल नंबर ऑफ सर्फर्स कितने हैं? 6। सो 6 इंटू 30, 6 इंटू 30, दैट इज 180 स्टार्स डिस्ट्रीब्यूट होने among A, B, C, D, ठीक है? The number of stars received by A and B from the 6 web surfers is shown in the figure below, ठीक है? तो M ने फॉर एग्जाम्पल A को कितना दिया? 10 दिया, राइट? 10 दिया। इसमें B का मिसिंग है तो डेफिनेटली फिर हम उसको 0 ले रहे होंगे। यहाँ पे N ने A को कितना दिया? 25 दिया। कभी भी अगर कंफ्यूजन भी है ना, तो इसमें एक्चुअली में पॉइंट्स में एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, और पढ़ लेते हैं इसको। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन अबाउट द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर्स। फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय द ब्लॉगर्स फ्रॉम द सर्फर्स आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0। तो कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा मत सोचना कि वो 9 है। वो हमेशा 5 का मल्टीपल है, तो 10 ही रहेगा। यहाँ पे 25 रहेगा, यहाँ 0 है, यहाँ दोनों ने 0 दिया है, यहाँ पी ने इसको 5 दिया है और इसको 25 दिया है, एंड सो ऑन। तो ए और बी को इन सबसे कितना कितना मिला है, दैट वी ऑलरेडी नो। नाउ काम करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। लाइक MNOP X and Y ABCD, इनमें हम नंबर ऑफ स्टार्स लिखते जाएंगे। और मुझे ये भी पता है कि हर एक पर्सन ने कितने कितने दिए हैं, 30 दिए ना। सो रो का एडिशन कितना रहेगा? 30। दिस इज वेरी इजी। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हम कैकेरो वगैरह में जब सीखते हैं तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैकेरो वगैरह में आपको नंबर तोड़ना है, राइट? इससे भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आ रखे हैं कैट में, बट दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द इजीएस्ट वन, ठीक है? सो 30 रो वाइज का सम होगा। अच्छा, हमेशा 5 का मल्टीपल होगा। आप चाहे तो हम पहले ये नंबर लिख लेते हैं। सो कितना हो जाएगा ये? 10 and 0 इन दैट ऑर्डर, राइट? सो 10 and 0, देन n कितना देगा? 25 and 0, देन o में डबल 0, देन p में 5 and 25, देन x में डबल 0, एंड देन फाइनली 5 and 25, सॉरी 25 and 20, ठीक है? दिस इज डन, ऑलमोस्ट हाफ द टेबल इज कंप्लीट। Now let's read all the remaining points. तो फर्स्ट पॉइंट वाज डन। सेकंड पॉइंट देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स वाज द सेम। नाउ दिस इज अगेन मेकिंग वन क्वेश्चन ऑलरेडी डन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय डी? यार ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई, बिकॉज ने बोल रखा है कि टोटल नंबर ऑफ 180 स्टार्स डिस्ट्रीब्यूट हुए अमंग दीज 4 पीपल, राइट? अमंग दीज 4 ब्लॉगर्स। और अब ये भी कह दे रहा है वो, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम। तो सबको बराबर नंबर ऑफ स्टार्स मिले, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। सिंपली डिवाइड दिस बाय 4, कितना आ जाएगा? 45। तो एवरी पर्सन गॉट 45 स्टार्स ईच। डन। So we are actually done with the first problem also. What was the total number of stars received by D? And that is 45. You just have to be aware.
राइट। नेक्स्ट, अब फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, उससे एक आंसर भी निकल गया। 3 पॉइंट्स आर लेफ्ट, लेट्स रीड दिस। थर्ड क्वेश्चन, सर थर्ड स्टेटमेंट, ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम। नाउ ईच ब्लॉगर रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम। तो एम ने 30 टोटल दिया, उसमें से 10 वी हैव ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, एक जीरो भी ऑलरेडी आ चुका है, और 5 के मल्टीपल हमेशा बनने हैं, तो रिमेनिंग कितना है हमारा, 20 है ना। तो 0 और 10 छोड़ के 20 को अगर मेरे को बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दैट इज 5 एंड 15। सो आई डोंट नो द ऑर्डर राइट नाउ, सो आई जस्ट सिंपली राइट 5/15, 15/5, डन। तो ये थर्ड पॉइंट भी हमारा पूरा का पूरा यूज हो गया विद रिस्पेक्ट टू एम, ठीक है। फोर्थ, टू सर्फर्स गेव ऑल देयर स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर। इनमें से, ये जो हमारे वेब सर्फर है, इनमें से क्या है, दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा का सारा, दैट इज 30, किसी एक ही ब्लॉगर को दे रखा है। तो नोटिस करो वो कौन दो लोग हो सकते हैं। जैसे एम नहीं हो सकता ना, एम में नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 30 एक जगह अकेला नहीं आ रहा। एन हो सकता है क्या, नो, बिकॉज यहाँ 25 दिया है, तो अब कहीं ना कहीं 5 आएगा, इट कैन नॉट बी दैट पर्सन। ओ हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग ये होगा ही होगा, आई एम जस्ट सेइंग ओ कैन बी दैट पर्सन, बिकॉज डबल जीरो है, हो सकता है इनमें से किसी एक में 30 आ जाए। पी नहीं हो सकता क्योंकि 5 एंड 25 ऑलरेडी देयर। एक्स अगेन हो सकता है, वाई भी नहीं हो सकता। सो नाउ वी आर प्रिटी श्योर कि ओ और एक्स ही हमारे वो दो लोग हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, किसी एक ही पर्सन को 30 दे रखा है। अब जैसे ओ के पास दो पॉसिबिलिटी है ना, इसको 30 देगा तो इसको जीरो देगा, इसको जीरो देगा तो इसको क्या देगा, 30 देगा। एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर नोटिस करो, जैसे अब ओ ने मान लो अगर यहाँ 30 दिया, तो अब एक्स फिर इसको 30 नहीं दे सकता, बिकॉज फिर इस कॉलम का एडिशन 45 क्रॉस कर जाएगा। तो अगर यहाँ ये 30 दे रहा है ना, तो यहाँ ये जीरो देगा और यहाँ ये 30 देगा, या फिर अगर यहाँ जीरो दिया होगा तो इसने यहाँ 30 दिया होगा और यहाँ पे क्या दिया होगा, जीरो दिया होगा। दिस इज जस्ट अ वे टू राइट दैट, डन। फोर्थ पॉइंट, देन फिफ्थ पॉइंट, डी रिसीव मोर स्टार्स फ्रॉम सी, मोर स्टार्स दैन सी फ्रॉम वाई। नाउ वाई में अगर समझो, वाई का 25 ऑलरेडी हमारे पास पता है, 5 आना बाकी है, तो 5 हमारा 5 एंड 0 में ही ब्रेक होना है, और उसने भी ऑर्डर दे दिया, डी रिसीव मोर स्टार्स दैन सी फ्रॉम वाई। तो वाई ने क्या कर रखा होगा, डी को ज्यादा दिया होगा, तो डी को ज्यादा दिया होगा एज कंपेयर टू सी, मोर स्टार्स दैन सी। तो 5 यहां आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ अब एक चीज समझते हैं, देखो इस पर्टिकुलर टेबल में ऑब्जर्व करना, इस सी और डी वाले कॉलम में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो जैसे, अच्छा उससे भी पहले एक्चुअली मैं पी को कंप्लीट कर देना चाहिए, वाई टू अननेसेसरी में लाइक टेक इट ब्लैंक, बिकॉज पी में 5 और 25 ऑलरेडी देयर ना, तो पी में ये दोनों जगह क्या होने वाला है, जीरो, उसको हटाओ। और सिंपल, अब सिर्फ इस नंबर के बारे में सोचते हैं, कैसे, कॉलम वाइज फोकस करते हैं। और कॉलम वाइज अगर मैं फोकस करूं, इस कॉलम का टोटल कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। अब देखो, सी वाले कॉलम में या तो ओ में 30 आएगा या तो एक्स में 30 आएगा, है ना। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ तो 30 आएगा। ये दोनों का मिला के 30 होना कंपलसरी है, किसी भी ऑर्डर में हो, दैट आई डोंट नो, बट एडिशन हमारा डेफिनेटली क्या होने वाला है, 30 होने वाला है। अब देखो 30 यहां पे है, ठीक है, 30 यहां पे है हमारा। अब अगर यहां पे हमारा 5 आया, ठीक है, सपोज अगर यहाँ 30 है, यहां पे अगर हमारा कितना आया, 5 आया, तो 35 हो जाएगा फिर, ठीक है, 35 हो जाएगा। बट इस कॉलम का टोटल मेरे को कितना बनाना है, 45। तो 35 और 45 का डिफरेंस फिर यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बट दैट कैन नॉट बी ट्रू, बिकॉज इस रो का ही एडिशन हमारा कितना है, 30, 25 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 10 नहीं आ सकता। एंड दैट एक्चुअली मीन्स कि हमारा 30 के बाद यहाँ 5 नहीं आ सकता, यहाँ क्या आना पड़ेगा हमारा, 50 आना पड़ेगा, राइट। दिस हैज टू बी 50। तो यहां से 5 हटाते, यहाँ 15 है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। नाउ दिस शुड बी सेटिस्फाइड, एक बार चेक कर लेंगे। सो यहाँ 30 आ जाएगा किसी भी ऑर्डर में, और ये 15 है, तो 45 ये बन गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो। एंड बिकॉज यहाँ जीरो आ जाएगा, राइट, सो ये 25, तो बचा हुआ 5 यहाँ आ जाएगा। और दिस शुड बी सेटिस्फाइड, बिकॉज ये दोनों मिला के इन एनी पॉसिबल ऑर्डर 30 का सम बनाएंगे, 30 के बाद 5, 5 एंड 5, 15, तो 30 एंड
15 is 45. So that is the final table. And now using this, we can actually go ahead and answer all our problems. So again, सिर्फ number break करना है. एक simple सी grid है. 5 के multiples है. Conditions भी simple है. तो exam में this is also one of those sets जो हमें definitely क्या करना चाहिए था? Attempt करना चाहिए था. Right? Now, let's quickly take a look at the questions also. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन 45. सेकंड, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम वाई. डी को कितना मिला वाई से, तो डी को कितना मिला वाई से, दैट हैज टू बी 5. डन. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्फर्स डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार्स अमंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉकर्स. ऐसे कितने हमारे सर्फर्स थे जिन्होंने 2 ही लोग में पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सो एन इज वन ऑफ देम. यहाँ एक में हो गया नो, यहाँ पे भी 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे 1% में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वाई में 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो कितने लोगों में कितने लोग थे, कितने सर्फर्स थे जिन्होंने एग्जैक्टली 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया? 2. राइट. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी. इसमें से कौन सा हम डेफिनेटली बोल सकते हैं? द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय सी फ्रॉम एम. राइट, रिसीव बाय सी फ्रॉम एम. Received by C from M. Can we definitely say this? Yes. तो पहला वाला तो हमारा definitely हम conclude कर सकते हैं. Second, the number of stars received by D from O. D from O. We cannot definitely determine this. It could be either 0 or it could be 30. So ये definitely हम conclude नहीं कर सकते. So the answer to this particular problem will be only 1. Right, so these were the 2 sets which we wanted to discuss today. I hope you have understood them thoroughly. ठीक है, difficulty level भी आपने hopefully इसको judge कर लिया. And one more important information, we are starting with our next batch for CAT 25 Phoenix batch. Details जितने भी हैं सब कुछ description में भी है, screen पे भी है तुम्हारे पास, right? And अभी early bird discount वगैरह भी चल रहा है, so you can definitely check out this particular batch. I hope you understood this particular session. Thank you. Bye. Have a good day.